जय जय श्री राधे साथियों। दास आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है और स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। संतों को भगवान ने मुकुट मणि बताया है, अपने मुकुट में धारण करने वाली मणि। हाँ, इससे ऊंचा स्थान भगवान के पास नहीं है, परंतु उनके जो दास होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, जो उनके प्रेमी होते हैं, वह भगवान के चरणों में ही अपना स्थान सदैव प्राप्त करने की कामना रखते हैं कि गोविंद आपके चरणों में ही हमारा पूरा समय, पूरा जीवन, अनंत जन्म व्यतीत हो। क्योंकि भगवान के चरणों में जो आनंद है वो भगवान के मुकुट पे नहीं है, लेकिन भगवान अपने चरणों में रहने वाले भक्तों को अपने सीने से लगाकर अपने मुकुट पर धारण करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो एक इतने प्राचीन यहाँ किले में रहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं कितने हजारों वर्ष पुराना किला है। ये देखो, इस किले में रहते हैं और ये इसमें सब संत ही संत निवास करते हैं। और महाराज जी का जो जीवन परिचय आपको थोड़ा सा दे दूं कि महाराज जी इस ब्रज में, हमारे इस बरसाना में ब्रजवासियों के घरों से एक टुकड़ा मांग कर लाते हैं और उस टुकड़े को लाकर कुटिया में अपने भगवान का भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद जो लाड़ लड़ाते हैं उनसे, तब वह उनकी अनुभूति होती है, उनका आनंद होता है। तो आइए हम चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। आइए महाराज, दंडवत। अरे महाराज जी यही हमारा इंतजार ही कर रहे हैं। महाराज जी हम आपको बताएं दरअसल कि हम महाराज जी को बताकर नहीं आए थे, केवल हमने ये किवाड़ देखो, किवाड़ देखो महाराज जी की, ये देखो, ये लॉक है इसका और ये खुल गया, देख रहे हैं आप। और इसकी हाइट आपको दिखा दूं कि हाइट इसकी जो है 5 फीट भी नहीं है, क्योंकि दास ही 5.5 फीट का है टोटल। ये ऊपर वाला जो पत्थर है ये भी मेरे सर को छू रहा है, अगर मैं ठीक से खड़ा रहूँगा तो। यानी कुटिया मुश्किल से 4 फीट की है। अब मैं नीचे खड़ा हो गया सीढ़ी पे, चलो, और मुश्किल से 2 फीट का रास्ता है ये संतों का असली जीवन चरित्र है। सत्संग तो बाद में भले ही मिलता रहेगा, और हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं कथाओं में, टीवी, मोबाइल फ़ोन सब पे आता है आजकल वो तो, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि संत यहाँ ऐसे रहते हैं, लोगों की जो कामनाएं होती है कि हम ब्रज में चलें और ब्रज में भजन करेंगे, श्री जी के टुकड़े पाएंगे, वहीं आनंद से रहेंगे। तो उनके आनंद की एक झलक आपको दिखा रहे हैं कि संत यहाँ कैसे रहते हैं। तो और वो भी ब्रज में मधुकरी करने के बाद यहाँ भगवान का भजन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं महाराज श्री के पास। आइए, चलो, राधे श्याम महाराज जी, चलो राधे श्याम, आ जाओ आराम से। लगना सर में ऊपर देख के राधे श्याम। महाराज जी शायद विश्राम कर रहे थे, हमने ये बजाया तो महाराज जी हमारी आवाज़ सुन के आ गए। दोपहर का समय हो रहा है, समय नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। ये पता है आपको, संतों की डेली सेवा होती है। और लाडली जी कृपा से अब लगभग 100 से ऊपर मूर्तियाँ वहाँ पधार रही हैं। जो बरसा नाम है श्री जी का अन्य क्षेत्र चलता है, जिसमें हम निमित्त हैं, वहाँ महाराज जी लेकिन वहाँ नहीं आते, कभी कभी गए विशेष निमंत्रण पे। ये कुटिया भी देखो कितनी बड़ी है महाराज जी की। ये देखो मेरे यहाँ कंधे पे है, ये कोई चप्पल नहीं है मेरे पास, नीचे खड़ा हूँ अभी, हालांकि पत्थर पे। ये देखिए पत्थर है, अभी चौखट पे अब चढ़ूंगा तो एक कंधा भी क्रॉस हो जाएगा मेरा। देखो ये छोटी सी कुटिया। आइए महाराज जी, लग ना जाए, आप आराम से आना। पंखा चल रहा है महाराज जी? वाह वाह, चल गए। आप हाथ मत लगा के रखा करो तुम देर तक। चल रहा है चल गया महाराज जी। आप ऐसे मत छुओ इनको। दंडवत महाराज जी। महाराज जी आप नहीं संत भगवान। महाराज जी आप तो अपना हाथ रखा करो। नहीं महाराज जी प्रणाम। अरे महाराज जी नहीं, इनको नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी नहीं, आप प्रणाम मत करो महाराज जी, ऐसे नहीं। नहीं महाराज जी। देखो महाराज जी की कुटिया और दिखाता हूँ, आइए। देखो महाराज जी आपकी कुटिया दिखा दूँ मैं। ये देखो हर कुटिया का गेट, और कितने अंदर है हम बाहर से, 1 2 3 चौथा गेट है शायद, ये तीसरा गेट है। ये एक बोरा महाराज जी का, ये देखो मुश्किल से, देखो हाथ लगा हुआ है, मुश्किल से 2.5 फीट की, 2 बाई 2.5। आइए आपको दिखाता हूँ, देखो लग ना जाए, आप अंदर से आ जाओ, आपको भजन करने के स्थान में दिखा रहा हूँ संतों को, लग ना जाए ऊपर। ये देखो गुफाएं, डर लग रहा है, 1 सेकंड, देखो और आ जाओ पास में।
ये बिल्कुल कच्ची है, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बाहर हमें गर्मी लग रही थी लेकिन यहाँ गर्मी नहीं लग रही हमको। एक तो इसमें संतों ने भजन किया है, दूसरा एक कच्ची है और हम जमीन से बहुत ऊंचे हैं इस समय। आइए राधे श्याम। आइए अब महाराज जी की कुटिया दिखाता हूँ आपको। आइए देखो महाराज जी इसमें भजन करते हैं। अब आइए इधर आ जाओ, ये ऊपर ना लग जाए सर में देख के। ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी के गोपाल जी हैं। वाह, ये पूरी कुटिया है महाराज जी की। आइए अब महाराज जी के चरणों में चलते हैं। आइए महाराज जी, क्या हो रहा है? महाराज जी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे महाराज जी हम। महाराज जी आ जाओ, आ जाओ। ना 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 महाराज जी सुनो, महाराज जी नहीं, महाराज जी हमें कंबल नहीं चाहिए, आप बैठो महाराज जी बैठो। नहीं नहीं बाबा को भी नहीं चाहिए महाराज जी, इधर आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। महाराज जी कहाँ से आए? आप विश्राम कर रहे थे? आप अभी विश्राम नहीं करा, तो गदाधर में आता था। जगन्नाथ पूजा आज गया है ना, कथा। अच्छा महाराज जी, गदाधर में अनुष्ठान हुआ, विश्राम हुआ, प्रसाद पाया तो अभी मात्र आया। अच्छा प्रसाद पाके अभी आए कुटिया में आप? अभी आया। अरे तो महाराज जी अगर हम थोड़ा देर पहले आते तो नहीं मिलती आप? वही फोन लगा ले मिलते। महाराज जी आपको सत्य बताऊं कि हम सुबह से सोच रहे थे कि आज हम संतों के पास नहीं गए, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कहीं नहीं गए, लेकिन ऐसे करते करते दोपहर हो गया हमें। हम ठाकुर जी की इच्छा से इसीलिए नहीं गए क्योंकि आज आपसे मिलना था। अच्छा। ये लाड जी। महाराज जी कितना समय हो गया यहाँ पर? यहाँ कितना समय हो गया आपको रहते रहते जल महलों में? महाराज जी जल महल 2016 से 2012 में आया, 16 में यही जल महल में बेचा। 2012 से पहले कहाँ थे आप? आप दिसंबर बाबा है ना, हाँ निताई गौर, अन्य क्षेत्र के सामने। हाँ। अन्य क्षेत्र के सामने है महाराज जी। निताई गौर है, तारपर इधर अरे इधर कुटिया है ना, वो बाबाटार नाम क्या आता है तो समझ में कुर्सी कर लो। तो महाराज जी ओराम बाबा अबे राम बाबा, हाँ उनका आश्रम भी वही है, अन्य क्षेत्र के सामने। 2 साल था और दिसंबर बाबा इधर 1 साल। वहाँ संत रहते हैं कभी वहाँ? और गुरु जी के पास 7-8 मास रहता है, सभा करते हैं। नहीं महाराज जी घर से कब आए आप? घर से आए हुए कितना समय हो गया आपको? हाँ तो 2012 में आया। अपने घर से? बंगाल से? हाँ बंगाल से। उससे पहले घर में ही थे? हाँ उससे घर में ही था। तो वहाँ क्या करते थे महाराज जी? मतलब सब्जी बिकता है, क्या करेगा, गरीब आदमी है, क्या है, सब्जी का दुकान करते थे? खेत के जमी तो नहीं है। अच्छा जमीन नहीं था, अच्छा वहाँ सब्जी का काम करते थे। तो महाराज जी फिर ऐसा कैसे हुआ कि चलो भजन करेंगे, ब्रज में चलेंगे, ऐसा कैसे हुआ? भजन का हमारे अंतर से जो भी छुट्टी वाला स्कूल जाता है ना और पढ़ा लिखाई करता है ना, उसी टाइम से हमारा बजे जाएगा एक मनोभाव है। किंतु क्या करेगा, रुपया नहीं है, जानकारी नहीं है, कहाँ जाएगा हैं यही। और होते होते 30 साल उम्र में शादी करा है। शादी तो नहीं करेगा, नहीं कर जबरदस्ती हमारा जानकारी लोग है, बोले ना शादी करना ही पड़ेगा। आदमी लोग खराब बोलता है, गंदी बात बोलता है कि हो जाएगा, तो जबरदस्ती दे दिया। 2 लाली हुआ, 1 लाला हुआ, बस लाली 2 को शादी दे दिया। बस वो जो साल शादी दिया वही साल ही इधर आ गया। और लाला तो 1 साल 1-1.5 साल होगा, वो अपना चॉइस करके नीचे शादी कर लिया। तो क्या करेगा, हम तो इधर, हम तो जो 2012 में आया वो भी नहीं बंगाल जाएगा, और बंगाल नहीं जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो महाराज जी की वाणी में आपको बता दूं। महाराज जी बता रहे हैं कि मैं 2012 में घर से आया, उससे पहले मैं घर पे ही था, सब्जी का काम करता था, गरीब स्थिति, ज़मीन था नहीं। लेकिन महाराज जी ने बताया कि हम बचपन से जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तब से ही हृदय में इच्छा थी कि मैं ब्रज ज़रूर जाऊंगा। मैं ब्रज कैसे जाऊंगा, मुझे ब्रज जाना है।
ये बचपन में लगन का मतलब होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार इसी को बोलते हैं। बिना सत्संग के, बिना संग के, बिना किसी प्रारब्ध के, बिना किसी संयोग के अगर आपका आगमन ब्रज में हो रहा है या भक्ति मार्ग पे हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आपका भजन सिर्फ ब्रज में हो सकता है। आप जहाँ भी हो वहीं रहकर भजन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज का मतलब ये होता है जहाँ ठाकुर जी सदैव वास करते हों, ठाकुर जी के भक्त वास करते हों, वो ब्रज है। इसलिए जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपके गोविंद आपके पास रहेंगे ना, तो वो भी ब्रज ही बन जाएगा। महाराज जी ने कहा कि बचपन से ही मेरे हृदय की आकांक्षा थी कि मैं ब्रज में जाऊं। इसलिए पैसा था नहीं, लेकिन लाडली जी ने ऐसी कृपा की कि महाराज जी को ब्रज में बुला लिया सहजता में ही। 2012 से और 2024 का मतलब 12 साल हो गए महाराज जी को यहाँ आए हुए। 12 सालों में यहाँ रहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं बरसाना का ही निवासी हूँ और महाराज जी मधुकरी करते हैं। महाराज जी हमारे अन्न क्षेत्र, क्षमा करें हमारा तो नहीं महाराज जी, वो आपका ही है। संतों का जो अन्न क्षेत्र चला हुआ है जिसमें हम लोग निमित्त बने हुए हैं, महाराज जी वहाँ कभी कभी आते हैं, लेकिन शाम को कभी नहीं जाते वहाँ प्रसाद पाने के लिए। कभी एक आध बार चले गए होंगे, कभी कभी जब विशेष निवेदन होता है तो। बाकी महाराज जी ब्रज में मधुकरी करते हैं, घरों से टुकड़े मांगते हैं। ये महाराज जी की यहाँ जीवन चल रहा है। बुजुर्ग हैं, अकेले हैं। तो अभी तो भंडारा खाता है। अभी भंडारा बंद हो गया, लीवर डाउन हो गया हमारा। लीवर डाउन हो गया आपका? डाउन ये कोशिश भर्ती हुआ। अनुराग भर्ती रहे आप? अनुराग बोला, अरे आपका फ़ोन आया था महाराज जी मेरे पास। तो महाराज जी क्षमा करना, महाराज जी का फ़ोन आया था। महाराज जी मुझे क्षमा करना। अब याद आ रहा है कि एक दिन फ़ोन आया था आपका और मैं उठा नहीं पाया और ना आज तक कर पाया आपको दोबारा। जो 2 बार तो हो गया। अनुराग बाबा बोला है अल्ट्रासोनोग्राफी करने पड़ेगा, कराया 6,500 रुपया लगा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। लीवर आ गया, रिपोर्ट आ गया, लीवर डाउन है। दाहिने तरफ जो लीवर है ना, 6,500 रुपये लगेगा ऐसे महाराज जी। तो अभी नहीं कराया आपने? कराया, पैसा दे दिया? वो मांग के दे दिया। अनुराग ये विलासगढ़ থাকে कि बाबा अनंत बाबा, मदन बाबा, मनोहर बाबा, मनोहर बाबा दिया थोड़ा। ये मनोहर बाबा तो पूरा इलाज कराते हैं ना संतों का। मैंने सुना है कि कोई भी संत भी मर रहे पूरा इलाज कराते हैं वो। हमारा पूरा नहीं दिया, 2-3 संतों मिले रुपया दे दिया। अब किसी का वापस देना है पैसा? सारे का तो 35,000 रुपया ना 40,000 रुपया टोटल खर्चा है। सब संतों ने दिया हमारे तो। अच्छा, सब संतों ने मिला के इलाज कराया आपका? 35,000 रुपये। अनुराग बाबा बोला जो बाबा अभी मौके किया उधर जाने पड़ेगा। बहुत मैंने उधर हेवी मशीन है। अब महाराज जी अब तो हो गया ना? अब तो हो गया, अब कुछ काम बाकी है क्या? इसमें कोई दवा बाकी है? दवाई खाने तो ज़रूरी है। तो सब तो हॉस्पिटल থেকে। आप महाराज जी हमारे लिए आज्ञा बताओ, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज जी मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। आगरा जाने पर बोले ऑपरेशन करने से आगरा जाने पड़ेगा। आगरा जाना पड़ेगा तो हम ऑपरेशन के लिए? बोले हमारे अनुराग बाबा बोलते हैं कोशी बोलते हमारे डॉक्टर अनुराग। हाँ हाँ, लाइफ लाइन हॉस्पिटल है महाराज जी। बोले इतना हेवी मशीन नहीं है, मशीन आगरा जाना पड़ेगा। तो हम डॉक्टर बाबू को जरूरत करे बोले बाबा आपने अनुभव है, हम बौद्धधाम छोड़ के 1 कदम भी बाहर नहीं जाएगा। मोरे तो राधा रानी चरण ही मरेगा, जानना मर जाए, किंतु आगरा नहीं जाए। तो बोले बाबा ठीक है, हमारा बात सही है, तो एक काम करो भंडारा मानता है। भंडारा तेल मसला इत्यादि खूब ज़्यादा डालता है। मसाले ज़्यादा डालते हैं भंडारा में महाराज जी। अन्य क्षेत्र पर नहीं डालते मसाले? अन्य क्षेत्र पर हम मसाला नहीं डालते? नहीं, बाहर नहीं खाता, सादा फुल्का बनाते हैं। कोई गदाधर गया आज पकड़ लिया, जाना ही पड़ेगा। वो तो प्रेम करते हैं ना आपसे। बाबा इधर हमारा संघ में आता है तो सप्ताह 2 बार 3 बार आता है। तो फल हारी लेता है। फल अभी केला, हाँ केला। महाराज जी हम तो फल नहीं लाए आपके लिए। महाराज जी आप
और क्या करेगा तो महाराज जी मैं क्या ले आऊँ, मैं बाइक से ले आऊँगा जाके आपके लिए। अब वो ठीक है, कोई बात नहीं। आप महाराज जी ये सेवा रखो थोड़ी सी, आपके काम आएगा भी ये। कोई अपन जानकारी महाराज जी हम खाली हाथ नहीं, हमें फलों से याद आया, हम फल लेके जाते हैं संतों के पास। आज महाराज जी ये रख लो महाराज जी, प्लीज़ 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 महाराज जी। हम महाराज जी हम खाली हाथ नहीं जाते संतों के पास, हम फल लेके जाते हैं साथ में। मुझे फल से याद आ गया अचानक, हम फल लेके जाते हैं हमारे साथ में। आपके लिए फल नहीं लाए ठाकुर जी भोग लगाने के लिए, पहले भी तो आए थे आपके पास महाराज जी हम कई बार, तो हाथों में फल लेके आते हैं। मुझे अब ये बताओ आप, कोई हमारे लिए विशेष आज्ञा है? अरे आपका तो हमारा घर का आदमी है, कोई भी परेशानी होगा तो बता देगा। अभी तो मोटा मोटी है, तो लीवर ट्रीटमेंट का तो ज़रूरी है यार कि। और डॉक्टर बोला है ये पाका वाला पपीता, हरा पपीता, हरा केला ये सब खाने के लिए हैं, तो लीवर के बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। पपीता और केला। मैं ऐसा करता हूँ महाराज जी, एक काम कर दूँ मैं, पपीता और केला जितना आपको चाहिए, आप यहाँ सामने बस स्टैंड से बाहर वो फल वाला है एक, क्या नाम है उसका प्रभु, फल वाला है, क्या नाम है उसका, प्रेम हरगुलाल, हर्रू फल वाला, बस स्टैंड के बगल में महाराज जी, हरगुलाल फल वाला तो है, नाम तो यही है। मैं आपको दुकान दिखा दूंगा। अच्छा, उससे आप किसी भी फल वाले से, चलो छोड़ो, जिस फल वाले को आप जानते हो बरसाना में, किसी भी एक फल वाले से मेरी बात करवा देना आप, और आप वहाँ से डेली उतना फल ले आया करो जितना फल आपको आवश्यकता है महाराज जी। उसका पैसा नहीं दे के आना आपको, आज से ही आप डेली फल ले आओ महाराज जी, मैं कह रहा हूँ उस बात को। ठीक है महाराज जी, मैं समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। विशेष जानकारी है जो रोड इधर बसता है, जो मोटी वाला एक भैया था मर गया, और नाम की जो उधर नाली के बगल घर है ना, क्या कर दिया उसने? वो जो नशा करता है ना, मोटी वाला नाम का नशा करता है, उसने क्या कर दिया आपका? उसको जो फल दुकान है ना उधर रोड का। अच्छा अच्छा, हाँ महाराज जी मैं उसी की दुकान के लिए बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल राइट, नाम तो याद नहीं है, जो लड़का मर गया था हाँ, जहाँ, हाँ। उसी की दुकान की बोल रहा हूँ महाराज जी मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके चाचा ताऊ बैठते हैं उस दुकान पर, उसका भाई बैठता है छोटा, मैं उसी दुकान में बोल रहा हूँ। बड़ी दुकान है बरसाना काफ़ी। आप वहाँ से डेली उतने फल ले आया करो जितने फलों की आपको आवश्यकता है। आप कहें तो अभी चलते हैं वहाँ पे, हम अभी फल वाले को बोलते हैं हम। आप कहें तो शाम को जब आप मधुकरी करने जाओगे, शाम को जाओगे कुटिया से बाहर आप मधुकरी करने के लिए, तो रास्ते में जाकर उसे बोलना कि ब्रजेश गौड़ को जानते हो आप, मेरा नाम लेना, ब्रजेश गौड़, ब्रजेश पंडित, जो भी आप ले सकते हैं मेरा नाम, उसको बोल देना। और उनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, नहीं है अगर वो बात करते तो आप अपने फ़ोन से मेरी बात करवा देना। छोटा सा फ़ोन है आपके पास? हाँ, जो भी माधुगिरी जाएगा तो आपको साथ मैं नहीं मिलूंगा उस समय आपको। मैं अन्य क्षेत्र पर रहता हूँ, संतों का भोजन चलता है ना शाम को डेली वहाँ, तो वहाँ से हम लगभग 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक आते हैं। मुझे आप रास्ते में आते हुए मिलते हैं रोज। हम जो भी फूल दुकान जाएगा ना, ये सेवा आप मेरी रहने दो आज से। जो भी फूल दुकान जाएगा ना, आपको फोन लगाए, आप फोन से बता देना। हर बार फ़ोन करोगे मुझे? अच्छा, हर बार फ़ोन नहीं करना, आप केवल मुझे एक बार फ़ोन करोगे आज, आज केवल कि मैं यहाँ से फल लेके जाया करूँगा रोज़। फिर आपको वहाँ से फ़ोन नहीं करना, मैं उसे बोल दूंगा कि ये बाबा जितने भी फल लेके जाएं आपको वो डेली दे दिया करेंगे। मैं उनका पैसा अपने आप दे दूंगा, 2 दिन 10 दिन महीना 10 साल 20 साल जब भी श्री दिलवाएंगी मैं अपने आप दे दूंगा पैसा उनका पैसा वो मेरे नाम लिख लेंगे। आप समझ गए महाराज जी मैंने क्या कहा है? आप जाओगे वहाँ, ये फल की सेवा आप मुझे दे दो, मैं ज़्यादा बड़ी सेवा तो नहीं कर सकता, अभी कुछ भी मेरी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी श्री जी कृपा से फलों की सेवा श्री जी अवश्य करवा देंगे। ऐसे हमारा बरसाना ऐसे हो गया ना, काँचा वाला हरा वाला पपीता भी कभी हर टाइम नहीं मिलता है। उसके पास जो मिल जाए वो ले आना, वो सबसे बड़ी दुकान है, उसके पास सारे आइटम रहते हैं। पाका वाला मिलता है, हरा मिलता नहीं है। किसी और के पास हरा मिल जाता है तो आप उसे बोल देना, सब्जी दुकान ही मिलेगा, सब्जी वाले को बोल देना, कपूर को बोल देना मेरा नाम लेके आप कपूर के पास जाना, मेरा नाम ले देना, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, और वो आपको कुछ भी दे देगा। बताइए महाराज जी, मैं अपराध के लिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि व्यस्तता के रहते मैं फ़ोन उठा नहीं पाता,
अभी महाराज जी फ़ोन कई बज चुके हैं आपके पास बैठे बैठे, हम साइलेंट कर देते हैं, बाद में जाते हैं याद नहीं रहता करने के लिए, फिर इससे पहले और भी फ़ोन आ जाते हैं। हालांकि सब सत्संग वाले रहते हैं, कोई एक दो भक्त वैसे होते हैं सेवा वाले। अच्छा जाक वो तो हाँ, जाक वो छोड़ दो। एक सुना है कि जलमहल छापा करेगा। श्री जी कृपा करेंगे महाराज जी, अगर लाडली जी ने कृपा कर दी ना तो बहुत जल्दी हम संत निवास बनाने वाले हैं हम महाराज जी। उसमें आपको एक कुटिया दे देंगे, आप बिल्कुल छोड़ दो इसे। जब देखा जाएगा, जब दरअसल क्या है कि ये सरकारी भूमि है महाराज जी, यहाँ रहते हैं बहुत सारे संत रहते हैं महाराज जी, नहीं अकेले और भी संत रहते हैं यहाँ पे। तो ये सरकारी भूमि के लिए ऐसा लग रहा है कि सरकार आएगी, खाली कराएगी, जल महल है, उसका जीर्णोद्धार होगा, तो वो पीछे की बात है, आप चिंता ना करें महाराज जी। संत निवास महाराज जी, इस जगह का प्रारब्ध पूरा हो लिया होगा। प्रारब्ध यहाँ संतों को इतने साल ही रहना था। संत जहाँ जाते हैं ना, वो जगह संतों को बुलाती हैं, वो जगह तपस्या करती है कि कब संतों के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे। जो भूमि होती है ना महाराज जी, वो तपस्या करती है कि संत अब यहाँ भजन करेंगे। तो आपका जो नया स्थान है ना, वो आपका इंतजार कर रहा होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम यही सोचा है श्री जी आपको चौक में नहीं सोने देंगे। हम तो ना 12 साल हो गया, बहुत बहुत पुराना सुनता था इधर, कहाँ जाएगा कहाँ भागाएगा, यही तो टेंशन है ना। आज के वीडियो में आप लोग ये मत कहना कि मैंने सत्संग नहीं कराया आपको। मुझे पता है कि मैं महाराज जी से क्या चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, परंतु जो मैं सुनाना चाहता हूँ आप वही सुनिए। क्योंकि मैंने गेट में घुसते ही पहले कह दिया था कि आज हम संतों का चरित्र आपको दिखाएंगे, संतों का जीवनी आपको दिखाएंगे कि संतों की लाइफ कैसी होती है, कितनी असुविधाओं से जूझते हैं। 70, 80, 90 साल की उम्र है, कभी किडनी लीवर खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुटिया की चिंता, कभी मधुकरी जाने की चिंता, कभी दवाओं की चिंता। 80-90 साल की उम्र और कोई पास नहीं होता है, सिवाय भगवान के किसे पुकारेंगे आप मुझे बताओ। मैं आपको एक ऐसे दृश्य से रूबरू करा रहा हूँ कि संत बनने के बाद ये जीवन जिया जाता है, या इस जीवन को आप जी रहे हैं तो आप भी संत हैं। क्योंकि जो अभावग्रस्त जीवन होता है ना, अभाव का मतलब दुखों से नहीं है कि हम दुख को अभाव माने। अभाव का मतलब कि हमारे पास जो वस्तु नहीं है और जिनकी हमको परम आवश्यकता है, उसे कहते हैं अभाव। तो उन वस्तुओं के लिए वह जीव बार बार ठाकुर जी से ही प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, अब आप ही जानो, अब आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका घर, ये वस्तु चाहिए, कैसे आएगी। ठाकुर जी को वो धन्यवाद देते हैं कि वह आपकी कृपा से आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभावग्रस्त जीवन और सदैव धन्यवाद देना ही भक्त और संत होने का प्रमाण है। क्षमा करना महाराज जी के सामने में ज़्यादा बोल गया महाराज जी, पर आज हम इनको अपने सभी भक्तों को, मित्रों को दिखा रहे हैं महाराज जी कि संत कितने कष्टों में रहते हैं। में इधर आया ना, इधर देखा है कि बहुत गाजा खाता है ना, मद खाता है, बहुत आदमी आता है शाम को शाम। कहाँ पे आता है? यही लोकल बाहर का नहीं है, तो गांजा खाने वाले आ जाते हैं। तो हम बाबा ये छोटो मैंने जो भी छुट्टी था, ये उसी छुट्टी जो पढ़ाई लिखाई करता है ना, हाँ छुट्टी था स्कूल का, हाँ मैंने ये तो कोई बात नहीं, उसी था, ठीक है, बजो धाम जाएगा, ये क्या हमारा टेंशन था अंदर, तो आने के तो कोई उपाय नहीं है। तो जो भी आया 2012 साल में देख सब ज़्यादा खाता है, मद खाता है। हरी बाबा कहाँ आया महाराज जी इन जगहों पे बैठे थे लोग बैठते थे पहले? हाँ पहले मैं नहीं आया आपसे पहले कभी इन जगह पे। तो एक बाबा सही कह रहे, डर लगता था महाराज जी हमें यहाँ पे आने में। जो बाबा था इधर, वो बाबा तो गुजर गया, पतित पावन, वो तो शरीर पूरा हो गया। और वो चला जो गाँजा खाने के लिए जो चला बनाया ना, सब वो सब दखल कर लिया सब। और अर्जुन बाबा हमको बोला है कि तुम वही जितना दिन जिएगा उतना दिन वही आश्रम में ही रहो, हमारा गुरु आश्रम है अर्जुन बाबा, जानते हैं? दासी को जानता हूँ मैं, उनको तो गुरु का आश्रम है, पतित पावन बाबा, नाम सुना है? तो सुना है महाराज जी।
तो हमें क्या तीन बार करे थाना पुलिस बुलाया। हाँ महाराज जी बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया था स्कूल से पढ़ने तो यहाँ लोग बाग आके नशा करते थे बैठ के इन जगहों पे। तो अर्जुन दास जी एक संत हैं, पतित पावन संत हैं, उनके सानिध्य में रहकर महाराज जी ने यहाँ इसको स्वच्छ किया, साफ किया, भजन करने योग्य बनाया। ये बात। दूसरी बात आपको एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताने वाला हूँ कि इस जगह पर जहाँ हम बैठे हुए हैं डेली कम से कम 25-30 संत डेली आते हैं महाराज जी को कथा सुनाने के लिए। यहाँ बहुत उच्च कोटि के संत डेली शाम को 5 बजे 5:30 आते हैं महाराज जी। अब 5:30 से 6:30 5:30 से 6:30 इन महाराज जी का और जो आने वाले 30 संतों का अन्य क्षेत्र पर ना जाने का कारण सिर्फ यही है कि वो यहाँ कथा सुनते हैं, बैठकर कीर्तन करते हैं। बड़ा दिव्य कीर्तन होता है। कभी आपको दिखाऊंगा मैं, श्री जी की कृपा हुई तो। हाँ मुझे पता है डेली होता है, मैं तो आया हूँ महाराज जी कई बार। यहाँ बहुत सारे संत आते हैं और उनका दिव्य कीर्तन होता है। महाराज जी को कथा सुनाने के लिए 30-30 संत एक साथ आते हैं और यहाँ बड़ा सुंदर शाम को समागम होता है संतों का। मैं कभी आपको समय मिलेगा, आपका कमेंट आएगा कि हमें दिखाओ इतने सारे संतों को, तो आपको अवश्य दिखाऊंगा। सब संतों के से 200 करके रुपया लिया, वही माइक सेट ले लिया। अच्छा तो अरे मुझे बोल तो रहे थे एक बाबा गोदाधर में ले गया कोनो। अच्छा 2-3 संतों ने मिला के यहाँ माइक लगवा दिया है। देखो 200 रुपया मिला के सभी संतों ने यहाँ माइक लगवा दिया है। अच्छा यहाँ कीर्तन होता है ना शाम को बैठकर। वाह महाराज जी बहुत सुंदर, महाराज जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है महाराज जी। बस कोई काम करने के तो अकेला तो कोई हिम्मत नहीं। महाराज जी को विश्राम करना है, समय बता दें 2 बजने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दें अंतिम शब्द में कि आपने देखा होगा कि हम बार बार संतों से थोड़ा देर जब हमारा समय हो जाता है 30 मिनट का 40 मिनट का, तो हम बोलते हैं कि ठीक है महाराज जी हम जा रहे हैं। संतों से ऐसे ही कहना चाहिए, जैसे आप प्रेम करते हो, जिसके चरणों में आपकी श्रद्धा हो ना, तो उस व्यक्ति के पास बैठने के बाद थोड़े ही समय के बाद ये कहना आरंभ कर दो मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। क्योंकि अगर उनकी इच्छा हुई, उनकी रुचि हुई, आप उनको अच्छे लग रहे होंगे तो वो आपको जबरन बिठा लेंगे, और नहीं भी बिठाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं एक बार कि इनको हम अच्छे लगे कि नहीं लगे। इसलिए अधिक समय तक बिल्कुल मत बैठो किसी के भी पास, शत्रु के साथ भी, मूर्ख के साथ भी और प्रेमी के साथ भी, क्योंकि तीनों के पास अधिक समय बैठने पर केवल हानि है। इसलिए हम जल्दी से प्रयास करते हैं कि संतों के पास से चलें। एक तो समय महाराज जी का विश्राम का हो रहा है, अब दोपहर का समय, फिर यह संत आने वाले हैं। तो महाराज जी हमें आप आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं, फिर दोबारा आएंगे कभी जल्दी। वो भी आएगा तो अभी का टाइमिंग 5:30 बजे तो टाइम आ जाओ, हमारा कथा थोड़ा 5:30 बजे महाराज जी नहीं आएंगे। अभी हम थोड़ा सा अन्य क्षेत्र का समय चल रहा है ना, लेकिन अगर हमें भक्तों ने बोला कि आप चलो तो फिर हम ऐसा करेंगे कि या तो प्रसादी थोड़ी सी वहाँ लेट कराएंगे या वहाँ जल्दी करा देंगे। कभी करते हैं व्यवस्था, लेकिन भाई जल्दी हम श्री जी कृपा करेंगे। एक अनुरोध है जी महाराज जी। ये तो हमारा 200 रुपया करके से कलेक्शन ले लिया। हमारा एक हारमोनियम महाराज जी मेरे पास था एक हारमोनियम, पहले मुझे एक भक्त ने दिया था, हरिदत्त जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने दिया था, बहुत दिन मेरे पास रखा रहा वो, लेकिन श्री जी की इच्छा। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ जहाँ भी किसी के पास कोई पुराना हारमोनियम पड़ा हो संतों के सत्संग के लिए, तो आप लोग अवश्य संपर्क करें हमसे, महाराज जी को हारमोनियम दे देंगे। अगर आपका रखा है घर पे, वो काम नहीं आ रहा हो, नहीं तो व्यवस्था हम भी करेंगे। ठीक है महाराज जी, मैं हारमोनियम व्यवस्था करूँगा। तो माधुगुरी खाता इतना तो रुपया हमारा पास नहीं महाराज जी, हम व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत करो। राधे श्याम हमारी दंडो जय महाराज जी। आप इस संत आ गए, हमें विश्राम करना पड़ेगा। दंडो हमारे राधे श्याम। एक संत आए, ठीक है हमें आप आज्ञा दो, अब संत बैठे हुए हैं यहाँ तो ज़्यादा समय बैठना उचित नहीं है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे।